हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंड। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड लास्ट चैप्टर नंबर 9, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। आज जो लेक्चर है वो सिर्फ वेक्टर का इंट्रोडक्शन और उसके अलावा जो वेक्टर्स के टाइप्स हैं वो कौन से टाइप्स हैं उसके जस्ट हम नेम लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि वेक्टर क्या होता है। एक तो चीज़ हमारी वेक्टर होती है और सेकेंड वन इज स्केलर। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा वेक्टर। सो वेक्टर आप पहले से पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स का बुक है सन टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका सेकेंड नंबर चैप्टर जो है स्केलर और वेक्टर, उससे रिलेटेड। अब मैथमेटिक्स में इसका लास्ट चैप्टर है वेक्टर से रिलेटेड। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम आज कुछ कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बाद में लेक्चर है उसका मैं बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन किसका, वेक्टर का, कि वेक्टर क्या है और उससे रिलेटेड उसकी मेन टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 9 वेक्टर। वेक्टर हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इस वर्ड के ऊपर कि वेक्टर क्या है। वेक्टर क्या है? वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो ये, दोज क्वांटिटीज in which direction as well as specific unit is called vector, ये इसकी डेफिनेशन वेक्टर की। दोज क्वांटिटीज इन विच डायरेक्शन एज वेल एज स्पेसिफिक यूनिट इज कॉल्ड वेक्टर। कि वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में दो चीजें लाई करती हैं, एक तो उस चीज का डायरेक्शन हो और सेकेंड वन इज उसका क्या हो, एज वेल एज स्पेसिफिक यूनिट का मतलब उसमें एक मैग्नीट्यूड भी लाए हो। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर। मीन्स वेक्टर में हमारी दो चीजें होती हैं, एक तो हो गया उसका डायरेक्शन और दूसरा जो है उसके ऊपर क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। अब इसका एग्जांपल ये है कि जैसा कि हमारा वेट, अब वेट में दो चीजें होती हैं, एक तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है और सेकेंड वन इज उसकी डायरेक्शन भी दी होती है। और इसका सेकेंड एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। हम वेक्टर को एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं कि जैसा कि हम शूट करते हैं मिसाइल के थ्रू। हम इसका मिसाल या इसका एग्जांपल जो है आर्मी ले लेते हैं। आर्मी वाले क्या करते हैं, जब उसे मिसाइल शूट करना होता है तो उसको नीड पड़ती है दो चीज़ों की। एक तो मिसाइल का उन्होंने क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन सेट करना पड़ता है कि मिसाइल जो है किस डायरेक्शन में हो, एक तो डायरेक्शन, और दूसरा कि जहां पे वो टारगेट करते हैं, मतलब जिस पॉइंट पे वो सेट करते हैं मिसाइल को और जहां पे डायरेक्शन करने वाले होते हैं या टारगेट करते हैं, तो ये हमारा बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, और जो डायरेक्शन सेट करते हैं वो हमारा उस मिसाइल का क्या होता है, डायरेक्शन दिया होता है। ये हमारा पर्टिकुलर एग्जांपल है किसका, वेक्टर का। ओके। और वेक्टर को रिप्रेजेंट किसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट आप किसी भी लेटर के साथ कर सकते हैं। ए वेक्टर जैसा कि ये इसकी यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डायरेक्शन दी हुई है और
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इसका मैग्नीट्यूड शो करता है, डिस्टेंस को शो करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जस्ट लेंथ होती है बिटवीन द टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। और इसे रिप्रेजेंट हम किसके साथ करेंगे? एरो के साथ। जैसा कि बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और उसे रिप्रेजेंट किसे करेंगे? एरो के साथ। एक इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर उठाएं और उसके ऊपर आप एरो के सिंबल लगाएं, वो शो करेगा ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है। अच्छा जी, उसके बाद इसके टाइप्स हैं किसके? वेक्टर के। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की टाइप्स कौन से हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं? और सेकेंड वन इज इक्वल वेक्टर, और थर्ड वन इज नेगेटिव वेक्टर, और फोर्थ वन इज दैट पैरेलल वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर, और 6 नंबर यूनिट वेक्टर, उसके बाद मैग्नीट्यूड वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर भी हो गया, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और लास्ट में नल वेक्टर। अच्छा जी, ये टाइप्स होते हैं किसके? वेक्टर के। अब हम वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, और इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, और पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, और नल वेक्टर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के ऊपर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आज जो डिस्कस करेंगे वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर के ऊपर। चलो जी, अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सबसे पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो लिखें। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर the length of a vector, the length of a vector is called its magnitude, is called its magnitude। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? द लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। जो भी वेक्टर हो उस वेक्टर में जो टोटल लेंथ है वो हमारी क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। जैसा कि लेट सपोज करें ये हमारा एक वेक्टर है, इसकी लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सिंपल डेफिनेशन में लिखिए यहाँ पे, द लेंथ ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, अब आते हैं इक्वल वेक्टर क्या होता है। अब इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। सेकेंड वन इज इक्वल वेक्टर। if two vectors a and b
two vectors A and B is said to be equal vector. Two vectors A vector and B vector is said to be equal vectors if its magnitude are same or as well as its direction are equal. Equal vector if its direction are same as well as same its magnitude. अच्छा ये हो गया हमारी डेफिनेशन किसकी, इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ इट्स डायरेक्शन आर सेम. दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे जब उसका डायरेक्शन और उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम हो. जैसा कि लेट्स सपोज करें ये हमारा हो गया ए वेक्टर और दूसरा हमारा ये बी वेक्टर. अच्छा ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर. इसकी मैग्नीट्यूड में आपको बता गया हूं कि क्या है, किसी वेक्टर की इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसे मैग्नीट्यूड कहेंगे. कि ये हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कहलाएंगे, ये हमारे इक्वल वेक्टर है. उसके बाद नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर इसका रेसिप्रोकल होता है कि टू वेक्टर्स, अब उसे डिफाइन कैसे करेंगे नेगेटिव वेक्टर को. इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर इफ इट्स डायरेक्शन आर अपोजिट बट इट्स मैग्नीट्यूड आर सेम. दो वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा नेगेटिव वेक्टर है. आप इसकी डेफिनेशन खुद लिखें, इससे बनाएं. टू वेक्टर्स, मैं आगे रिपीट करता हूं, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेड टू बी, जहां भी इक्वल है वहां आप नेगेटिव लगाएं. नेगेटिव वेक्टर इफ इट्स डायरेक्शन आर अपोजिट, सेम की जगह आ जाएगा अपोजिट एज वेल एज सेम इट्स मैग्नीट्यूड. उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा नेगेटिव वेक्टर है. फॉर एग्जांपल जैसा ये हमारा हो गया u वेक्टर, लेट्स सपोज कर ये हमारा u वेक्टर हो गया और ये हमारा हो गया v वेक्टर. अब u वेक्टर और v वेक्टर आपस में वेक्टर तो है, कौन से वेक्टर कहलाएंगे, नेगेटिव, नॉट इक्वल बट नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर. क्यों नेगेटिव वेक्टर है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड सेम है बट इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है. अच्छा ये हो गया, और रिमेनिंग जो है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, और उसके अलावा पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं. ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.